मैं रोहन गुप्ता जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद अजय आलोक जी आपके पास आ रहा हूं विश्लेषण के लिए। रोहन गुप्ता जी, आपके नेता भी कहते हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, आपके नेता भी प्रधानमंत्री को नीच और अपशब्द कहकर बुलाते हैं, तो क्या आपने काम ट्रांसफर कर दिया? प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने ठेका किसी और को दे दिया है। विवेक जी, पहले तो भाजपा और आम आदमी जो ए और बी पार्टी की तरह काम करते हैं, वो गठबंधन आज देश के सामने है। मैं गुजरात से ही हूं। गुजरात में जिस प्रकार से जनता में रोष है, भाजपा को लगा कि अब अकेले तो जीत नहीं पाएंगे, तो बैसाखी की जरूरत है, तो आम आदमी पार्टी को लेके आए। अभी गौरव भाटिया बात कर रहे थे, अभी कल की बात है, बंशीधर भगत जो उनके पूर्व मंत्री है, उन्होंने जो वीडियो जाहिर किया जिसमें सरस्वती माता और मां लक्ष्मी का अपमान किया, जो वर्ड यूज किए हैं हम शायद ये डिबेट में यूज नहीं कर सकते हैं, कोई वाजपेयी आके नहीं बोला, उनके ही जो एमपी है उन्होंने दिल्ली में आज मुसलमानों के लिए बात। तो ये हिंदू मुसलमान करना, जब उनको मालूम है कि सत्ता में रहने के बाद जो वादे हैं वो पूरे नहीं कर पाएंगे, तो हिंदू मुसलमान करना ही पड़ेगा। अभी तक तो वो ए टीम थे, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई, उनकी भी मजबूरी है। जो विचार है उनके नेताओं के धर्म के लिए, वो चीज दिखाता है कि धर्म इनके लिए सिर्फ सत्ता का साधन है, उनके लिए आस्था का विषय नहीं है। और कांग्रेस के लिए कभी भी धर्म के नाम पे हमने ना कभी वोट मांगे थे, ना हम कभी मांगेंगे। पर देश की जनता देख रही है कि एक हिंदू के विरोधी बयान दे रहा है, एक मुसलमान के खिलाफ दे रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब उनको लगता है कि यही दो कारण से हम सत्ता में आ सकते हैं, इसीलिए ए और बी टीम मिलकर एक माहौल खड़ा कर रही है कि नफरत का माहौल कर रहे हैं। आज हिंदू की बात कर रहे हैं, गौरव भाटिया ने कहा आज सरस्वती मां और लक्ष्मी मां का अपमान किया, उसके लिए क्यों चुप बैठे? वहां कहां रिएक्शन है आपका? अभी आप नफरती चिंटू तो आप ही हैं, आप लोग ही हैं, पूरे देश में नफरत आप ही फैलाते हैं। हिंदू धर्म और मुस्लिम दोनों का अपमान करने वाले भारतीय हो ही नहीं सकते। अंग्रेज चले गए और इनको छोड़ गए, डिवाइड एंड रूल अंग्रेज कर रहे थे, अंग्रेज और भाजपा मिलकर कर रहे थे, अब आम आदमी पार्टी और भाजपा मिलकर वही काम कर रहे हैं। पर देश की जनता और गुजरात की जनता समझती है विवेक जी, इन झांसों में आने वाली नहीं है। मुख्य मुद्दे क्या है? जो झूठ आज जो एडवर्टीजमेंट का बजट है, जो भाजपा का है, वही विज्ञापन के नाम पे आम आदमी पार्टी चल रही है। सत्ता की हकीकत सबके सामने है। गुजरात में जा रहे हैं आप, दिल्ली ठीक है रोहन गुप्ता जी, आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या हाल किया है, बेरोजगारी की बात हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप ए और बी टीम बता रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी को सब करना पड़ रहा है। जी रोहन गुप्ता जी, लेकिन बीजेपी ये कह रही है पहले आपने पंजाब दे दिया आम आदमी पार्टी को, और अब गुजरात में आप लोगों ने क्लियर वॉकओवर दे दिया है। सारे कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा केरल में कर रहे हैं, साउथ इंडिया में कर रहे हैं, और आपने पूरा का पूरा गुजरात छोड़ दिया आम आदमी पार्टी के लिए। तो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा, कल या परसों उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस बार चुप होकर मेहनत कर रही है, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री के शब्द है। देखिए विवेक जी, 5 साल पहले भी जब ये कहा जाता था कि बीजेपी की 150 प्लस सीटें आएंगी, तब भी क्या हुआ? ये कहा जाता था कांग्रेस पार्टी की 30 सीटें आएंगी, हम लोग 77 पे 81 पे तक पहुंच गए, और बीजेपी 3 आंकड़ों तक नहीं पहुंची। ये गुजरात है, आप समझ के चलिए। गुजरात की जनता जानती है क्या हकीकत है गुजरात मॉडल की। जिस गुजरात मॉडल को बेच के यहां से जो प्रधानमंत्री जी गए हैं, उसका खामियाजा आज हर गुजराती भुगत रहा है 27 साल के बाद में। आज जब भाजपा की सत्ता है, तब 15 आंदोलन चल रहे हैं गांधीनगर में। 15 आंगनबाड़ी की बात हो, पूर्व कर्मचारी की बात हो, सैनिक की बात हो, युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, अगर हर आदमी आंदोलन कर रहा है, तो आपने गुजरात को क्या दिया? क्या दिया? कौन सा 27 साल का मॉडल दिया? और दूसरा छोटा मॉडल अभी दिल्ली से आया है, जहां पे स्कूल बंद हो रही है, जहां पे सरकारी स्कूलों का रिजल्ट कम हो रहा है, जहां पे शराब की होम डिलीवरी हो रही है। वो गांधी के गुजरात में आके बात कर रहे हैं, जो गांधी का फोटो लगाने के तैयार नहीं है, वो लोग क्या गुजरात की जनता का विश्वास जीत पाएंगे? ये हवाई महल है, ये विज्ञापन के सहारे ये चल रहे हैं, और जैसे उत्तराखंड में हुआ, इनका पत्तों का बैल बिखर जाएगा जब गुजरात का परिणाम आएगा। नहीं, लेकिन हिंदू सेंटीमेंट पर चोट करके क्या मिलेगा? अजय आलोक जी से मैं इसका एक आंसर ले लेता हूं, फिर मैं गौरव भाटिया जी आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक जी, आप बयान में समानता देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के। सवाल मैंने रोहन गुप्ता जी से पूछा था, हालांकि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अजय आलोक जी, देखिए विवेक जी, चलिए रोहन गुप्ता जी को बधाई। देखिए, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कंस की औलाद। अरविंद केजरीवाल जी के प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम पहले प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, और अंत में आज तो अति कर दी, भगवान का भी अपमान करने से पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी कहते हैं मंदिरों में जाके लड़कियां छेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं। एक दोनों पार्टी के शीर्ष नेता है, एक आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेता है, एक कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेता है।
और उन दोनों की तुलना रोहन गुप्ता करते हैं बंसीलाल भगत से। अगर यही सही है, उन दोनों की तुलना अगर बंसीलाल भगत से की जा सकती है, तो ठीक है, रोहन गुप्ता ऐसे ही सोचें कि राहुल गांधी और बंसीलाल भगत एक ही पैमाने के नेता हैं। यही बात परमिंदर सेठी भी सोचें कि बंसीलाल भगत और अरविंद केजरीवाल बराबर ही हैं, तो ठीक ही है फिर। नहीं, जो भी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, उनकी तुलना गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल गौतम से करी गई है। आप देखिए फिर, आप बीच में देखिए, ये होती है बौखलाहट। बीच में 2 मिनट की बात हो सके, बता रहा हूँ, ठीक है, तो ठीक है, सुनने की ठीक है अजय जी, हाँ कंप्लीट कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए। दूसरी बात आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री जी का अपमान किया, कंस की औलाद करके, उन्होंने पूरे गुजरात की जनता का अपमान किया, क्योंकि 27 साल से चुनी हुई सरकार को कंस की औलादों ने चुना, उसी का ये विनाश करने आए। आज अति हो गई कि जब उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हिंदू मंदिर में महिलाओं का शोषण होता है। यही वो केजरीवाल हैं सेठी जी, जो दिल्ली से लोगों को बस में और ट्रेन में बैठा बैठा के फ्री में वैष्णो देवी और अयोध्या ले जा रहे हैं। तो क्या वैष्णो देवी अयोध्या में महिलाओं का शोषण होता है? रोहन गुप्ता भी बताएं जरा कि जितनी महिलाएं जाती हैं मंदिर में, लड़कियां मंदिर में जाती हैं, तो वो छेड़खानी करवाने जाती हैं जो अपने मन से जाती हैं। आप लोग का मतलब क्या है बोलने का? मतलब हिंदू समाज को आपने अपने जूतों की नोक पर बैठा रखा है। जरा जब बंसीधर जिसका भगत मन के आएगा भी एक बोल स्टेटमेंट दीजिएगा। देगा, उसके आप बाद उसको राजनीतिक कंपैरिजन विश्लेषक करते हैं, रहेगा। अजय जी, तो जरा बंसीधर भगत भी पूर्व मैं तो विधायक और राजनीतिक मंत्री विश्लेषक हैं। हूं, मैं देश के बारे में ही बोल रहा हूं कि आपको पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को मुसलमानों को पटाने के लिए हिंदुओं को जीतों की नोक पे रखना जरूरी है। सहमत है क्या आप? क्यों एक भी अरे शब्द बताइए नहीं ना, निकल- महालक्ष्मी एक-एक करके, सरस्वती, एक-एक एक मिनट, करके मैंने- बंसीलाल भगत और राहुल गांधी को पहले ही निवेदन किया था, रोहन गुप्ता जी एक-एक करके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।